देव अर्थात श्री हरि विष्णु इस समय शयन में चले जाते हैं, इसलिए इसको देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। चातुर्मास का समापन 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी के साथ होगा, अर्थात 23 नवंबर 2023 को भगवान विष्णु जगेंगे। इसको देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। इस बार चातुर्मास 5 महीने का होगा। हर साल 4 महीने का होता था, इस साल 5 महीने का होगा। कारण इस बार सावन का महीना 2 बार लग रहा है। श्रावण मास में अधिक मास श्रावण जुड़ जाने से इस बार सावन 59 दिनों का है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल की एकादशी को लौटते हैं। ये देव प्रबोधनी या देव उठनी या देवोत्थानी एकादशी कहलाती है। आज देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास शुरू हो चुका है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु भादव शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं। इस एकादशी का व्रत चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। देवशयनी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक के 4 मास को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में न तो जनेऊ संस्कार होता है, न तो विवाह होना चाहिए, न तो दीक्षा लेनी चाहिए। यज्ञ यज्ञादि क्रियाओं को भी संभव हो तो रोकें। गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा और जितने भी शुभ कर्म हैं, मुंडन, ये सब नहीं किए जाते हैं। चातुर्मास में शरीर में आलस्य की वृद्धि होती है। चातुर्मास के काल में पृथ्वी के वातावरण में तमोगुण की प्रबलता बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर और मन में सात्विक शक्तियों की कमी हो जाती है। चातुर्मास के नियमों का पालन करके शरीर में सात्विकता बढ़ती है। चातुर्मास में किए जाने वाले व्रतों के कारण व्यक्ति के साथ साथ वायुमंडल की सात्विकता भी बढ़ती है। चातुर्मास में व्रत करने से सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है। चातुर्मास के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में पान का त्याग करने से सुख संपन्नता आती है। चातुर्मास में दही का त्याग करने से गौलोक मिलता है। चातुर्मास में नमक त्यागने से परोपकार और धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। चातुर्मास में मौन व्रत धारण करने से लाभ मिलता है। चातुर्मास में काला, लाल, केसरी और नीले रंग के कपड़े त्याग करने चाहिए। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक जो व्यक्ति भूमि पर सोता है, अब आज के ज़माने में भूमि की क्या बात, पहले चारपाई होती थी इसलिए भूमि पर सोने की बात कही जाती थी। अब आज जो प्लाईवुड का बेड है तो उस पर सोने में कोई बुराई नहीं है। अब ज़मीन पर सोने का कोई मतलब नहीं है। ज़मीन पे आप सोए हैं, कोई जीव जंतु आके आपके डंस लिया तो ये अच्छी बात नहीं है। भूमि का मतलब है कि कठोर आधार पर आप सोएं। तो लकड़ी तो कठोर आधार है, उस पर भी आप सो सकते हैं। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। चातुर्मास में जो व्यक्ति शहद का सेवन करता है वो पाप का भागी होता है। इन 4 महीनों में भूल करके भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में दूसरों की निंदा करने से और दूसरों की निंदा सुनने से भी बचना चाहिए। चातुर्मास में तेल का त्याग करने से शत्रुओं का नाश होता है। चातुर्मास में घी का त्याग करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में तांबे के बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, ना ही पानी पीना चाहिए। चातुर्मास में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य के सेवन करने वाले व्यक्ति को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है।
चातुर्मास में सिर्फ एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता है। चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से हर प्रकार की वृद्धि होती है और बुद्धि बढ़ती है। चातुर्मास सब गुणों से युक्त समय है, इसमें धर्म कर्म करना चाहिए। चातुर्मास में योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। चातुर्मास में ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करने से 100 गुना फल मिलता है। चातुर्मास में ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र का 108 बार सुबह 108 बार शाम को जप करने वाला और भगवान श्री राम का राम दरबार के समेत अपने हृदय में चिंतन करने वाला वैकुंठ का भागीदार होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अपना पूजा पाठ करके ध्यान मनन चिंतन प्रभु का करना चाहिए। और इन 5 महीनों में दिन में नहीं सोना चाहिए। चातुर्मास में कभी गरिष्ठ या भारी भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, पानी ज्यादा पीना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चातुर्मास में हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर सावन के महीने में। चातुर्मास में हरी सब्जियों का त्याग करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पता नहीं बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, लेकिन हरी सब्जियों को न खाने से आप संक्रामक बीमारियों से बच जाएंगे। जो कीड़े मकोड़े पत्तियों में लिपटे होते हैं, उनके जो दुष्प्रभाव होते हैं, उससे आप बच जाएंगे। उससे कम से कम आपकी निरोगी काया रहेगी और तो और संतान सुख भी मिलेगा। देवोत्थानी एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है क्योंकि चातुर्मास खत्म होने के बाद मौसम में नमी कम हो जाती है और सूर्य की पर्याप्त रोशनी पृथ्वी पर आती है। ये मौसम बैक्टीरिया वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल होता है। इस समय इनकी संख्या कम होने लगती है और हरी सब्जियां भी इनके संक्रमण से मुक्त हो जाती हैं। सूर्य की रोशनी और अनुकूल वातावरण से हमारी पाचन शक्ति भी बेहतर होती है। यही कारण है कि चातुर्मास के बाद हरी सब्जियां खाई जा सकती हैं। चातुर्मास में पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का बहुत महत्व है। चातुर्मास में दूध, दही, घी, मट्ठा का दान करने से महाफल मिलने वाला होता है। जो चातुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गौ और भूमि का दान करता है, वो अपने पूर्वजों का उद्धार करता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति नित्य प्रातः स्नान, दान, जप, होम और स्वाध्याय करता है, देव पूजन करता है, वो सब प्रकार के अक्षय फल को प्राप्त करता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति एक या दोनों समय पुराण सुनता है, वो पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। चातुर्मास में दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के उमा संहिता के आखिरी अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो क्रिया योग का वर्णन है। जो लोग चातुर्मास में क्रिया योग को पढ़ते हैं, सुनते हैं और क्रिया योग पर अमल करते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो जाता है।